स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनावों में जुटे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी ऑफिस में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम धामी और दोपहर 1:30 बजे गांधी पार्क का रुद्रपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लोक योजना अभियान के वर्कशॉप का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी का मिशन विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन, और इस पर मंथन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है। चुनावों को लेकर मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी, आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे गांधी पार्क रुद्रपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लोक योजना अभियान के वर्कशॉप का शुभारंभ करेंगे सीएम। विधानसभा चुनावों में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी ऑफिस में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। और देहरादून से रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, अभी पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ आगे की रणनीति तय की जाएगी, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। जी अनुज, सुबह रोज की ही तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर शासकीय कार्य को निपटा रहे हैं फिलहाल अभी। और सुबह करीब 9:45 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे और सुबह 10:10 से 11:30 तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, जो बीते रोज भी देर रात तक मैराथन बैठक चली है, वो फिर से कंटिन्यू होगी। और उस बैठक में मुख्यमंत्री सरकार और संगठन में तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे। चूंकि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय हैं वो रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आए हुए हैं, वो बैठक में रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सरकार के स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और संगठन के स्तर पर किस तरह से सरकार के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को किस तरह से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में उसका बखान किया जा रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ तमाम जो चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी हैं वो फीडबैक लेंगे और आगे की योजना तैयार होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर के गांधी मैदान में पहुंचेंगे, वहां पर एक कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह के शोक संवेदना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद शाम को फिर वो वापस देहरादून लौटेंगे और संभवतः शाम को ही जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं और जो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनको सी ऑफ करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के लिए सभी के सभी रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर ये मैराथन बैठक है। संगठन के कार्यों में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे और प्रदेश के अलग अलग जिलों का भी दौरा कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बतौर सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, बेहद टाइट है। रोहित, क्या समझ में आता है? अभी देखिए 2022 का चुनाव हमारे सामने है और वक्त बहुत कम बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को कहां पर काम करने की जरूरत है, स्ट्रेटेजी क्या बनाने की जरूरत है, आखिर चुनौतियां कहां पर हैं? जी, चुनौतियों की अगर बात करें अनुज, तो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा। 4 साल बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन किया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री हैं। तो ये इस रणनीति को लेकर भी जो केंद्रीय हाईकमान है उनके बीच में चिंतन मंथन हो रहा है कि आखिर जनता के बीच में इस मसले को कैसे लेके जाया जाएगा। अभी हमने हाल ही में सुना था, एक बयान न्यूज इंडिया के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को सुनाया था, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा है, फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, बीजेपी में शामिल हो गए थे 2017 में। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर रोटेशन पॉलिसी है। जैसे गुजरात में रोटेशन पॉलिसी के तहत सीएम हटाया गया, वैसे उत्तराखंड में भी रोटेशन पॉलिसी के तहत सबको काम करने का मौका मिलता है। तो फंडे को लेकर, इस फॉर्मूले को लेकर जनता के बीच में बिल्कुल रोहित, देखना होगा कि किस तरह से ये तमाम रणनीतियां बनाई जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। उत्तराखंड से खबर है, 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं और चुनावों को लेकर प्रदेश के नेताओं के साथ चुनावों को लेकर मंथन होगा और चुनावों के रोड मैप को लेकर नेताओं से समीक्षा बैठक होगी और रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी
जिले में कोर ग्रुप की अहम बैठक है। प्रदेश की 33 समितियों की अलग अलग समूहों की समीक्षा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, यहाँ पर प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं, तो किस तरह की यहाँ पर अभी आगे की रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे, चुनौतियां कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी। साफ तौर पर अनुज, अब बीते रोज की अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और तमाम सह प्रभारी उत्तराखंड पहुंचे, राजधानी देहरादून पहुंचे और कल देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मैराथन बैठक चली, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चली और करीब 10 बजे तक ये बैठक चली है। और बैठक में जो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम वो रहे और लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह, जो कि सह प्रभारी हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के, वो रहे। और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे और 10 बजे तक ये बैठक चली। अब आज सुबह 10 बजे से फिर ये बैठक प्रारंभ होगी चुनाव प्रबंधन समिति की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और सभी सह प्रभारी रहेंगे। और अभी कुछ रोज पूर्व ही ये तमाम प्रभारी, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी उत्तराखंड आए थे, देहरादून आए थे, तो उन्होंने चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक और की थी। उन्होंने इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 33 विभाग हैं, उनके जो सभी प्रमुख हैं और जो सभी सह प्रमुख हैं, उनको निर्देश दिया था कि कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में तमाम प्रमुख और सह प्रमुख आएंगे और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ बेहतर कर सकती है, क्या कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सकती है, तमाम मसलों को लेकर। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो यहाँ पर तैयारियां जोरों पर की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। आगे आने वाले वक्त में चुनाव है और समय बहुत कम बचा है। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की पीएम मोदी के दौरे की पुष्टि। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हुआ है, ये कौशिक की तरफ से बताया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। देवभूमि के दौरे पर जाएंगे शिव भक्त मोदी और उत्तराखंड दौरे को लेकर चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोहित, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, यहाँ पर 3 दिवसीय दौरा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मैसेज देने की, एक संकेत देने की जरूर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर अनुज, पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो 2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। एक बार वो 7 अक्टूबर को ऋषिकेश पहुंचे थे और उसके बाद 4 नवंबर को केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, उसका लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया था। और गृह मंत्री भी लगातार आते रहे। देखिए, न्यूज इंडिया ने अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पहले इस बात को कह दिया था कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा हो सकती है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जनसभा हो सकती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी 1 हफ्ता पहले उत्तराखंड आते हैं और अब 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की पुष्टि की है। और साफ तौर पर जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का हर घर जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर जो पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो चिंतन मंथन करेंगे और पूरा प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री की जो संभावित रैली है, जनसभा है, इसमें अपार जनसमूह जुटे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, तमाम विषयों को लेकर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर, केंद्र ने उत्तराखंड के लिए अब तक क्या कुछ किया है, प्रधानमंत्री किस तरह से प्रधानमंत्री के भीतर उत्तराखंड के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर है और राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इन तमाम विषयों को प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान रख सकते हैं, जिसकी तैयारियों में पूरा भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए रोहित। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और प्रदेश कांग्रेस के नेता इसमें मौजूद रहे। पार्टी की आगामी रणनीति और टिकट बंटवारे के मामले पर बैठक में चर्चा की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में एक बार फिर से जीत हासिल करने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर हुंकार भरी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए ना कि 2021 में मार्च में हमारी कंपनी तो थी नहीं, फिर भी हमारे निगम ने बहुत संभाला
और अब हमारी 3 कंपनियां आ गई हैं, तो जो हमारा कमी कहीं भी होगी हम उसे पूरी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा निगम नंबर 1 पे आए। तो मैं ये चाहूँगी कि जहाँ भी अब तो डोर टू डोर कूड़ा भी उठ रहा है, हर जगह आप देख ही रहे होंगे, कूड़े की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ सड़ रहा हो कूड़ा, तो सब जगह कूड़ा उठ रहा है और कंपनी अपना काम। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा है। 28 और 29 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन। तो 28 और 29 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति हैं और पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा, दीक्षांत समारोह है और उस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं रामनाथ कोविंद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। संजय, राष्ट्रपति पहुंच रहे उत्तराखंड, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पतंजलि विश्वविद्यालय का एक शुभारंभ है, जहां एक दीक्षांत समारोह और वहां विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ इनकी तैयारियों को लेकर शासन पूरी तरह से तैयार है। हालांकि लगातार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे हैं और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत है, वो लगातार ही भ्रमण कर रहे हैं। रूट जहां से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगे उसका जायजा ले रहे हैं और जिस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होना है वहां भी एक जायजा ले रहे हैं। किसी तरह की व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इनके दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कई पहले से ही चल रही है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद है जहाँ पे कार्यक्रम होना है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कार्यक्रम होना है। पतंजलि विद्यालय है, यहाँ पर रामनाथ का जो दौरा है और इन्हीं के दौरे की तैयारी को लेकर जो हरिद्वार प्रशासन है पूरी तरह यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहा है। साफ कहा जा सकता है कि तैयारियों में किसी तरह की कमी ना रहे, उनको लेके चप्पे चप्पे पर यहाँ उस दिन पुलिस रहने वाली है और जो रूट है उन रूटों को भी कई जगह डाइवर्ट किया। हालांकि प्रशासनिक भवन से लेकर पतंजलि का जो ऑडिटोरियम है वहां तक चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी और कई तरह की यहाँ फोर्स रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम तरह की व्यवस्था है। तो उनका जायजा लगातार प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं। जी अमित। संजय पुंडीर, आप बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। तो रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंच रहे हैं और पतंजलि में जाएंगे, जहां के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। और हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच खींचतान का खामियाजा नगर निगम को उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, जिसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम हरिद्वार 41 पायदान नीचे लुढ़क कर 285 नंबर पर पहुंच गया है। बता दें कि साल 2020 में देश भर में 244 नंबर पर था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों के तालमेल में सफाई व्यवस्था चौपट, आपसी खींचतान, हरिद्वार की रैंकिंग फिसली है। हमारे नगर निगम में बोर्ड तो जरूर भाजपा का है, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस की है, तो उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो ना के बराबर है। बहानेबाजी ज़्यादा है। कभी कहेंगे जी मुझे अधिकारी नहीं काम करने देते, कभी मेरी कोई सुनता नहीं है। और जब कोई बिल पास करने हो तो ना उन्हें बोर्ड की आवश्यकता होती पड़ती है, ना उन्हें किसी बात की आवश्यकता पड़ती है, चुपचाप चेक पर साइन हो जाते हैं। दूसरी बात ये रही कि जो हमारे यहाँ KRL कंपनी पिछले साल चली गई थी, उसका लगभग 7-8 महीने तक उसके बाद किसी कंपनी का ठेका नहीं हो पाया। फिर एक कासा ग्रीन कंपनी को ठेका दिया गया, तो वो उसमें भी 31 वार्डों का दिया गया, 29 वार्डों का नहीं दिया गया। तो जो दूसरी कंपनी का KL मदान एंड कंपनी का काम था, उसको काम मिलने में लगभग 5-6 महीने का बीच में गैप आ गया। वो गैप का वजह ये रही कि जो हमारे दयानंद सरस्वती MNA साहब से पहले जो MNA थे जयभारत सिंह, उनकी और मेयर की ट्यूनिंग बढ़िया नहीं थी। और देश में लगातार सब्जी के दामों में इजाफा हो रहा है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है। महंगाई की मार का असर दिखाई देने लगा है।
महंगाई की मार अब सब्जी पर भी भारी पड़ रही है। महंगाई का भार अब लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार में और सब्जी मंडी के भाव का पता करते हैं यहाँ पे आज का क्या भाव है। क्या नाम है आपका? इरशाद। और टमाटर क्या भाव है? टमाटर 70 रुपए। और लगातार ही महंगे होने का क्या कारण है? कम आने की वजह से महंगा आ रहा है। कम आ रहा है ना मार्केट में, दुकानदारी तो बहुत कम हो रही है अभी पहले से। बिकता ही नहीं, टमाटर महंगा है ना ज्यादा। तो लगातार ही दुकानदार है, साफ इनका कहना है कि पीछे से सप्लाई नहीं है, ऐसे में महंगा हो रहा है। सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सारी सब्जी खत्म हो रही है, सूखती जा रही है, इस वजह से सब्जी सारी खत्म हो रही है, इस वजह से सारी सब्जियां महंगी हो रही है। क्या दुकानदारी पर भी फर्क है महंगाई के चलते? दुकानदारी पे भी सर बहुत फर्क है। जो माल पहले 5 का आया करे था, अब जब वही मंडी में 15 का हो रहा है। 10 रुपए किलो एडवांस बढ़ चुके हैं। पहले टमाटर की क्रेट कितने में मिलती थी? 500-400 रुपए की। आज मंडी में 1700-1500, 1250 का, 1700-1750 का बढ़िया टमाटर मिल रहा है। पहले मटर का क्या दाम था? 20-25 रुपए किलो। आज पूरे मटर के कट्टे 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो साफ कहना है दुकानदारों का कि जिस तरह से सब्जी पीछे से महंगी आ रही है, हालांकि सब्जी खेतों में आ रही है, तो उसी कारण से लगातार ही महंगी हो रही है। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया। टमाटर की बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का चेहरा लाल कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय देहरादून के धर्मपुर मंडी में हूँ और ये लाल लाल टमाटर इतने कीमती हो गए हैं कि इन तक पहुँचना आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि टमाटर के रेट अगर देहरादून की बात करें तो 100 रुपये के पार चले गए थे। हालांकि कुछ कमी आई है रेट में। आज क्या दाम चल रहा है बाबा? 70 रुपये चल रहा है। कुछ कम हुआ है? पहले से का कम हुआ, पहले 80 चल। ये टमाटर इतना महंगा क्यों हो रहा है? आगे पैदाइश नहीं हो रही जी। तो पैदावार की कमी को हवाला दे रहे हैं तमाम जो दुकानदार हैं, कुछ जनता है जिन्होंने टमाटर की खरीदारी की है। एक बुजुर्ग हमारे साथ है। सर, आपने टमाटर की खरीदारी की है? जी हाँ, की है। तो टमाटर बड़ा महंगा है, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है साहब, बस आम आदमी का तो मुश्किल ही है, परेशानी है। जो कम इनकम वाले ग्रुप हैं, कम आए हैं, उनके लिए तो टमाटर खाना एक सपना हो गया है। आप टमाटर क्या रेट चल रहा है? ये 70 रुपये किलो। क्या मानते हैं, क्यों महंगा क्यों है? पहले क्या था, कितने तक पहुंच गया था? पहले 80, 90, 100 भी था, लेकिन आज कुछ डाउन हुआ है टमाटर। तो कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या है इसकी? पैदावार कम हुआ है, पिछली बारिश में फसल नुकसान हो गई थी। तो आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आगे आपको बताएंगे परमवीर के सरेंडर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर।